अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर फाइन। अच्छा, हम 10th चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम जो 11th यूनिट है थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। आपका यूनिट है, इसमें भी आपके पास टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कंसिडर अ स्टील बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर्स एट 10 डिग्री सी। इट इज़ हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सी। कैलकुलेट इंक्रीज इन द लेंथ, फाइनल लेंथ एट 100 डिग्री सी। जो इसमें हमें बताया हुआ है कि हमारे पास एक स्टील बार है। स्टील बार की लेंथ जो है वो 1.5 मीटर्स है जब उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सी होता है। हमने उसको हीट करना शुरू किया और हीट करते करते उसका टेम्परेचर इवन 10 डिग्री सी से अब 100 डिग्री सी तक पहुंच चुका है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि अब जब चूँकि उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, 10 डिग्री सी से 100 हो चुका है, तो पहले उसकी लेंथ जो है वो 1.5 मीटर्स थी, तो अब उसकी लेंथ कितनी चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, हमने इंक्रीज़ इन लेंथ फाइंड करना है। सेकेंडली अब हमने ये फाइंड करना है, एक तो इंक्रीज़ इन लेंथ, लेंथ में चेंज कितना आया और फाइनल लेंथ कितनी आ गई 100 डिग्री सी पे। पहले 1.5 थी और अब कितनी आ गई। बी पार्ट में आपने ये फाइंड करना है। साथ में हमें क्वेश्चन में ही गिवन है जो कोफिशिएंट है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील का, इसकी वैल्यू ये गिवन है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो आपको गिवन डाटा है। सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। इनिशियल लेंथ हमें स्टील बार की दी हुई, जिसको L0 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि है 1.5 मीटर्स। इनिशियल टेम्परेचर स्टील बार का T1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि है 10 डिग्री सी। फाइनल टेम्परेचर स्टील बार का T2 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि है 100 डिग्री सी। और जो कोफिशिएंट है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील का, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यू 1.2 एक्सपोनेंट -5 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। ए ऑप्शन में हम लिख लेंगे इंक्रीज इन द लेंथ, जो कि डेल एल से रिप्रेजेंट हम इसको करेंगे, इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ। और बी पार्ट में फाइनल लेंथ फाइंड करनी, जिसको सिंपल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। अच्छा, अब इसमें जो फार्मूलाज हैं वो कौन से लगेंगे। ए पार्ट के लिए हम डेल एल जो है इक्वल्स टू L0 मल्टीप्लाई किससे करना है, अल्फा और डेल टी से। ये फार्मूला आपकी बुक में गिवन है। और बी पार्ट में हमने जो बेसिकली जो हमारे पास चेंज इन लेंथ का फार्मूला होता है, हम जब उसको माइनस करवा देते हैं तो हमने बेसिकली उसी को यहाँ पे रीअरेंज किया है। ए पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिया, बी इधर सॉल्व कर लिया। ए पार्ट के लिए देख लेते हैं, ये डेल एल एज इट इज़ L0 अल्फा डेल टी आ जाएगा। L0 1.5 है, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन है। डेल टी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, डेल टी 100 -10 करेंगे तो 90 आ जाएगा। इन सबको आपस में सॉल्व करने आपके पास आंसर 162 एक्सपोनेंट -5 आ जाता है। अब हम अगर पॉइंट, ऑब्वियसली जब पॉइंट आपको नहीं वैल्यू में दिखाया था, उसका ये मतलब होता है 162 के बाद जो है वो पॉइंट है और उसके बाद 0 0 है। तो अब पॉइंट को जब मैं 1 डिजिट मूव करवाऊंगी, फिर 2 डिजिट मूव करवाऊंगी, हम चूँकि लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ जाते हुए जो एक्सपोनेंट हमारे पास आता है वो पॉजिटिव में वैल्यू इंक्रीज़ कर रही होती है। तो मैंने पॉइंट को 1 डिजिट एंड फिर 2 डिजिट मूव करवाया, तो 10 की पावर +2 आ जाएगा। ये +2 अब आ गया और ऑलरेडी -5 है। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3 बन जाएगा। ठीक है, और -3 प्रीफिक्स की, इसमें हमारे पास वैल्यू किस चीज़ की होती है, मिली प्रीफिक्स की वैल्यू होती है -3, तो हमने इसकी जगह मिली लिख लिया। तो यही आपकी बुक में आंसर है। बी पार्ट के सोल्यूशन को देख लेते हैं। इसमें क्या हमें दिया हुआ है, L = L0 + डेल एल। L0 जो है हमारे पास क्वेश्चन में जो इनिशियल लेंथ है 1.5 ऑलरेडी गिवन है, डेल एल अभी निकाला है। ठीक है, ये 1.62 मिलीमीटर है। ठीक है, आप इसको इस एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लें, चाहे आप डेसिमल की फॉर्म में लिख लें, एक ही बात है। लेकिन आंसर चूँकि इस तरह से आपको दिया हुआ, एक्सपोनेंट में नहीं दिया हुआ, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल लेंथ आ जाएगी 100 डिग्री सी पे। सेकेंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सी इज हीटेड, व्हाट विल बी इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम एट 125 डिग्री सी इफ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज 9 एक्सपोनेंट -6 पर केल्विन। इसमें क्या, हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, इस टेम्परेचर पे 25 डिग्री सी पे। अगर हम उसको हीट करना शुरू कर देते हैं और हीट करते करते जब उसका टेम्परेचर 125 डिग्री सी हो जाता है, पहले 25 था, अब वो 125 हो गया, तो अब हमने बताना है कि उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आया हुआ होगा। ठीक है, और उसका हमें कोफिशिएंट जो है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का वो प्रोवाइड कर दिया गया है।
डाटा गिवन सबसे पहले लिख लेते हैं, हमें साइड लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ये हमें एक लेंथ जो है, एक साइड जो है उसकी लेंथ दी हुई है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, हमने लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसी साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, ये हमारे पास वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर जो आपको ये गिवन है 25 डिग्री सी, वो लिख लिया। फाइनल टेम्परेचर ये 125 डिग्री सी, फाइनल टेम्परेचर T2 से रिप्रेजेंट करेंगे 125 डिग्री सी हो गया। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे निकाल लेते हैं डेल टी, जो कि T2 माइनस T1 हो जाएगा। 125 माइनस 25 करेंगे 100 डिग्री सी आंसर आ जाएगा। कोफिशिएंट जो हमें लीनियर एक्सपेंशन का दिया हुआ है अल्फा से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 9 एक्सपोनेंट माइनस 6 पर केल्विन। फाइंड हमें क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम बेसिकली फाइंड करना है डेल वी से, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे डेल वी इज इक्वल्स टू वी नॉट बीटा डेल टी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि बीटा की वैल्यू कैसे हमें मिलेगी, हमें तो क्वेश्चन में अल्फा गिवन है, लीनियर कोफिशिएंट जो है वो गिवन है, तो हम क्या करेंगे, बीटा जो है वो 3 अल्फा के बराबर होता है, तो हम 3 को अल्फा की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो ये जो हमारे पास आंसर आता है ना, ये हमारे पास बीटा के लिए आ जाएगा। अब हम इस फार्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, वी नॉट बीटा डेल टी। वी नॉट इनिशियल जो वॉल्यूम था, जो हमने एक हमें साइड लाइन दी हुई थी, उससे हमने निकाला है 1000 को मल्टीप्लाई किया, ये बीटा की वैल्यू, और डेल टी ये हमारे पास आ गया। इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास आंसर जो है वो ये आ रहा है 27 एक्सपोनेंट माइनस 6, ये तो हमने एज इट इज़ लिखा ना। अब ये 3 जीरोज़ हैं और ये 2 जीरोज़ हैं, इनको हमने कंबाइन करके 10 की पावर +5 लिख दिया। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये +5 इसको तो हम एज इट इज़ नीचे उतार रहे हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली डेसिमल जब नहीं लिखा होता तो वो लास्ट डिजिट के बाद ही कंसिडर होता है, ठीक है। 27 के बाद यहाँ पे पॉइंट है। अब मैं इसको एक वैल्यू यहाँ पे मूव करवाती हूँ, 2.7 हम लिख लेते हैं। अब मैंने पॉइंट को लेफ्ट की साइड मूव करवाया है तो +1 इंक्रीज आता है, ठीक है। हम +1 वैल्यू लिखेंगे। अच्छा, हम ये ऐसा कर सकते हैं कि +1 और +5 को अगर सॉल्व कर लें तो ये +6 हो जाएगा। ये +6 और ये -6 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे आपके पास 2.7 रह जाएगा। और हम जो है वो चूँकि वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम का जो यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब यूज़ होगा, तो हमारे पास ये क्या आ गया, चेंज इन वॉल्यूम आ गया, डेल वी आ गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इसमें क्या हमें बताया हुआ है, अ स्टील रेल रॉड ट्रैक सेगमेंट इज 10 मीटर लॉन्ग एट अ कूल मॉर्निंग टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सी। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन of steel is 1.2 exponent -5 per degree C. Later in the day, the temperature rises to 30 degree C. How much will the steel track segment expand in the length? इसमें हमें बताया हुआ है हमारे पास एक रेल रोड का ट्रैक सेगमेंट है, स्टील का है वो, उसकी लेंथ हमें 10 मीटर बताई हुई है, लेकिन ये कब होती है, सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पे जब टेम्परेचर 15 डिग्री सी होता है। आगे बता दिया कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील का 1.2 एक्सपोनेंट -5 पर डिग्री सी है। दिन के टाइम बाद में जब टेम्परेचर 30 डिग्री सी हो जाता है तो अब हमने बताना है कि अब उसकी लेंथ में कितना, स्टील के ट्रैक का जो सेगमेंट है, अब उसकी लेंथ में कितनी एक्सपेंशन आएगी, लेंथ में कितना इंक्रीज आएगा, कितना चेंज आएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं डाटा गिवन क्या है। इनिशियल लेंथ हमें ट्रैक की जो दी हुई है L0 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि 10 मीटर्स है। इनिशियल टेम्परेचर T1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो मॉर्निंग टाइम का बताया हुआ 15 डिग्री सी। फाइनल टेम्परेचर T2 जो कि है 30 डिग्री सी आ जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा हमें क्या गिवन है, 1.2 एक्सपोनेंट -5 पर डिग्री सी। फाइंड हमें क्या करना है, चेंज इन लेंथ फाइंड करना है, बेसिकली डेल एल को फाइंड करना है। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे डेल एल इज इक्वल्स टू L0 अल्फा डेल टी, ठीक है। सारी वैल्यूज़ इसमें लिखेंगे। L0 ओरिजिनल लेंथ 10 दी हुई थी हमें, अल्फा जो है उसकी वैल्यू गिवन है वो लिख लिया, और डेल टी 15 हमारे पास आ गया। इनको आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है, 180 एक्सपोनेंट -5 आ जाता है। अब अगर हम इसमें पॉइंट को मूव करवाना चाहें तो क्या होगा, जब नहीं गिवन होता डेसिमल तो उसको क्या मतलब होता है, लास्ट डिजिट के बाद है, यानी कि यहाँ पे है पॉइंट, तो हमने पॉइंट को 1 2 डिजिट मूव करवाया टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर +2 लिखेंगे। इस +2 इस -5 को सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। -3 की किसके बराबर होता है, मिली के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे मिलीमीटर लिख लेंगे, तो ये हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ वन, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। अ 2 लीटर या 2000 सेंटीमीटर क्यूब की ग्लास बॉटल इज फिल्ड कम्प्लीटली विद ऑरेंज जूस एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सी। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर ऑरेंज जूस इज 5 एक्सपोनेंट -5 पर डिग्री सी। If the bottle is left in a hot car where temperature reaches 40 degree C, what volume of orange juice will overflow? Expansion of the glass bottle is negligible. अच्छा, इसमें हमारे पास
क्या है, एक 2 लीटर्स की ग्लास बॉटल है, उसको हमने फिल किया हुआ है ऑरेंज जूस के साथ, और हमने फिल जब किया तो वो रूम टेम्परेचर पे है और हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सी है, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एक हमें उसकी वैल्यू दी हुई है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम उसी बॉटल को एक हॉट कार में रखवा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इतनी देर के लिए कि जब टेम्परेचर उसका पहले 20 डिग्री सी पे था और अब वो 40 डिग्री सी हो चुका है। अब जब टेम्परेचर में चेंज आया है तो हमने ये बताना है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया, ऑरेंज जूस का जो वॉल्यूम है उसमें कितनी एक्सपेंशन आई है, उसमें कितना चेंज आया, हमने बेसिकली यहाँ पे वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम जो डाटा हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, वो है हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम लिख लेते हैं ग्लास बॉटल का, वी नॉट से, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 लीटर्स है या 2000 सेंटीमीटर क्यूब में अगर लिखना चाहें तो। इनिशियल टेम्परेचर ग्लास बॉटल T1 से रिप्रेजेंट करेंगे 20 डिग्री सी आ जाएगा। फाइनल टेम्परेचर ग्लास बॉटल का T2 से रिप्रेजेंट करना है 40 डिग्री सी हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर यहीं पे निकाल लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके 20 डिग्री सी आंसर आ जाता है आपका। जो कोफिशिएंट है वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा से, जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है 5 एक्सपोनेंट माइनस 5 पर डिग्री सी आ जाएगा। फाइंड आपको क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा, फॉर्मूला पुट करेंगे डेल वी इज इक्वल्स टू वी नॉट बीटा डेल टी का, सारी वैल्यूज गिवन है एज इट इज पुट कर लेते हैं। वी नॉट ओरिजिनली वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब में 2000 दिया हुआ है, बीटा की वैल्यू लिख ली, डेल टी लिख लिया, सॉल्व करवा लें इनको हमारे पास। अब हमारे पास ये 1 2 3 4 5 जीरोज हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 एक्सपोनेंट प्लस 5, और ये माइनस 5 तो ऑलरेडी था, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 2, और हम चूंकि वॉल्यूम की बात करें वो इनिशियली सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास डेल वी आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5th, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 15 kg ऑफ आइस इनटू वाटर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हमारे पास क्या है, 15 kg आइस है, हम चाहते हैं कि इस आइस को वाटर में मेल्ट करवा दें उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और इतना ही सिंपल इसका आंसर आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। डाटा गिवन, मास ऑफ द आइस 15 kg आ जाएगा। हमें जो हीट प्रोवाइड करनी होगी वो हम फाइंड करेंगे किसके ज़रिए से, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस के ज़रिए से। उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, आपकी बुक में टेबल गिवन है, उसमें सारे सब्सटेंसेस की वैल्यूज दी हुई हैं। 3.34 एक्सपोनेंट 5 जाउल पर केजी आ जाएगा। फार्मूला हम लगाएंगे MLF वाला, ठीक है, M मैस आ जाएगा, LF मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे आइस की बात हो रही है तो उसकी वैल्यू ये लिखी है, मैस की लिखी, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करवा लें। अगर आप कैलकुलेटर पे पुट करते हुए 15 मल्टीप्लाई 3.34 करेंगे तो आंसर चेंज आएगा इससे, वो 5 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरह से आ रहा होगा। आपने क्या करना है, 15 को मल्टीप्लाई करना है 3.3 से, ठीक है, 4 को आप कंसिडर ना करें, अगर 4 को कंसिडर करेंगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, फिर ये वाला आंसर नहीं आएगा जो बुक वाला है। अगर आपने 15 मल्टीप्लाई 3.3 करना है तब आपके पास ये वाला आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भी 4 को इग्नोर करके ही सॉल्व किया, तब आंसर ये वाला बुक वाला ठीक आ जाता है। तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 49.5 एक्सपोनेंट 5 आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ से इधर मूव किया, 1 डिजिट मूव करवाया, +1 आ जाएगा, 5 ऑलरेडी था, 5 और +1 6, ठीक है। तो ये एज इट इज़ हमारा आंसर आ जाएगा 4.95 एक्सपोनेंट 6 जाउल आंसर आ जाएगा। ये क्या है, हमारे पास हीट है जितनी हमें चाहिए 15 kg ऑफ आइस को वाटर में चेंज करवाने के लिए, मेल्ट करवाने के लिए। 6th न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 7 kg ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास स्टीम है, बॉइलिंग पॉइंट पे है, बॉइलिंग पॉइंट पे है तो वो स्टीम बन रही है। तो हमने बताना है कि हमारे पास अगर 7 kg ऑफ वाटर है तो उसको स्टीम में चेंज करवाने के लिए कितनी हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। गिवन डाटा लिख लेते हैं, मास है आपके पास 7 kg। अब जब हमने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करवाना है तो वो बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को कंसिडर करेंगे जो कि LV से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या है उस टेबल में गिवन है 2.26 एक्सपोनेंट 6 जाउल्स पर kg। हमारे पास फार्मूला आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू MLV, M की जगह मास 7 पुट कर लेंगे, LV मीन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ पे वाटर है तो वाटर की पुट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, आपके पास आंसर आता है 15.81 एक्सपोनेंट 6, ठीक है। और अगर हम पॉइंट मूव करवाएंगे इस साइड पे, 1 डिजिट मूव करवाया, पॉजिटिव इंक्रीज आएगा तो 1.58 एक्सपोनेंट 7 जाउल्स आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7th, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ 4 kg ऑफ आइस हैज़ टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सी, इट इज़ हीटेड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम, इट्स फाइनल टेम्परेचर इज़ 120 डिग्री सी, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन्वॉल्व्ड फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू स्टीम। आगे हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम दे दी है, स्पेसिफिक हीट आइस की प्रोवाइड की हुई है, वाटर की दी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है आइस का, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है। इसमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास 4 kg है आइस का, ठीक है, उसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सी, ये इनिशियल टेम्परेचर है। हम उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं और हीट करते करते इतना हीट किया कि वो स्टीम में चेंज होगी, ठीक है। पहले आइस थी, आइस पहले मेल्ट होके वाटर में चेंज होगी, ठीक है, फिर वो स्टीम में चेंज होगी। तो ये एक फेज चेंजेस इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा स्टेप्स इन्वॉल्विंग है, इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व है। इसका जो फाइनल टेम्परेचर अब वो 120 डिग्री सी हो गया। अब वो हमें कह रहे हैं कि आइस से स्टीम में कन्वर्जन के लिए जितनी भी टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन्वॉल्व होगी ना इस पूरे स्टेप में, आइस से डायरेक्ट तो स्टीम में नहीं वो चेंज हुई, आइस से पहले वाटर में वो मेल्ट हुई, आइस मेल्ट हुई, फिर वाटर से वो बॉयल होने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, 100 डिग्री सी तक पहुंचेगा, फिर 120 पे गया, तो हमने वहाँ तक का हीट चेंज जो है वो सारा कैलकुलेट करना है, और ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले डाटा गिवन क्या है, मैथ्स दिया हुआ है वो लिख लिया, इनिशियल टेम्परेचर -20 डिग्री सी, फाइनल टेम्परेचर 120 डिग्री सी, चेंज इन टेम्परेचर निकाल लिया, और आगे जो हमें सारी वैल्यूज़ दी हुई है, स्पेसिफिक हीट आइस की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर की, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, ये सब की वैल्यूज़ हमने लिख ली जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, टोटल हीट फाइंड करनी है, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या है, आपने इसके जो स्टेप्स हैं वो अच्छे से समझने हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, आइस है जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री सी था। हमने जब उसको हीट करना स्टार्ट किया ना, तो सबसे पहले तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू होगा। सबसे पहले -20 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक जब उसका टेम्परेचर पहुंचा, तब तक का हमने हीट चेंज को कैलकुलेट कर लेना है। Q1 यहाँ से हम फाइंड करने के, जो आपके पास सिंपल फार्मूला हीट फाइंड करने का, MC डेल T, M मैथ आ जाएगा यहाँ पे, C स्पेसिफिक हीट जो है हमारे पास आइस की 2100 लिख लिया, डेल T यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास 0 -20 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 0 + 20 करेंगे तो 20 यहाँ पे डेल T आ जाएगा। हमने इनको सॉल्व किया तो आंसर ये हमारे पास आ रहा है 168 एंड 000, ठीक है। इसके बाद 0 डिग्री सी पे आइस पहुंच चुकी है, अभी तक वो आइस ही है, ठीक है। 0 डिग्री सी फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वाटर का, तो ये 0 डिग्री सी पे तो वाटर फ्रीज ही होता है, यहाँ पे आइस ही है वो। अब क्या है कि 0 डिग्री सी से 0 डिग्री सी का जो यहाँ पे क्या है कि आइस से वाटर में चेंज हो रहा है। अभी उसका जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सी ही है, लेकिन उसका फेज सिर्फ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो क्यू निकालेंगे वो MLF से निकलेगा, हमारे पास M यहाँ पे मैस आ जाएगा, ठीक है, 4 है जो कि, और LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस की वो कितनी आ रही है, ये 3.3 जो ऊपर हमें गिवन है वो यहाँ पे पुट किया आपने, आपके पास आंसर Q2 ये आ जाता है। ऊपर हमने Q1 निकाला, ये हमने Q2 निकाल लिया। अब अगली कन्वर्जन पढ़ते हैं Q3 वाली। इसमें क्या है, हमारे पास वाटर तक हमें मिल चुका है, यहाँ पे आइस मेल्ट होके वाटर में चेंज हो चुकी है। अब हमने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करवाने के लिए जो प्रोसेस है, इस दौरान हमने हीट चेंज कैलकुलेट करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी तक जाने में जितनी भी हीट इन्वॉल्व है वो निकालनी है, वो अगेन MC डेल T से निकालेंगे। M क्या है हमारे पास, मैस जो है वो 4 है, C स्पेसिफिक हीट वाटर की क्या है 4200, डेल T यहाँ पे क्या आएगा 100, हमारे पास फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। इनको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर 168, 1 2 एंड 3 4, 168 एक्सपोनेंट 4 हमारे पास यहाँ तक आंसर Q3 का आ रहा है। अब हमें Q4 कैलकुलेट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास वाटर है 100 डिग्री सी पे, 100 डिग्री सी पे लिक्विड वाटर है, उसको हमने गैसियस स्टेट, वेपोराइजेशन स्टेट, स्टीम में कन्वर्ट करवाना है। इसके लिए हीट निकालनी है, MLV से निकलेगी। M हमारे पास मैस जो है 4 है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.26 एक्सपोनेंट 6 आ जाएगी। क्वेश्चन में गिवन है, आपकी बुक में टेबल है, वहाँ ये सब वैल्यूज़ गिवन है, इसको कैलकुलेट कर लें, आपके पास ये आंसर आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने 100 डिग्री सी पे लिक्विड वाटर को वेपोराइज्ड गैसियस वाटर स्टेट में चेंज किया, स्टीम में चेंज किया है। यहाँ पे भी टेम्परेचर अभी तक 100 डिग्री सी ही है।
अब जो क्वेश्चन मैं आपको स्टेटमेंट गिवन थी ना, उसमें उन्होंने बोला हुआ था कि हमने स्टीम को हीट करना है जब तक उसका टेम्परेचर 120 नहीं हो जाता। तो अब हमने 100 से 120 आने में जितना भी हीट इन्वॉल्व होगा, इसमें हीट प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, वो कैलकुलेट करना है। हीट निकालेंगे एम सी डेल टी से, एम की वैल्यू आ गई, सी की आ गई, डेल टी की वैल्यू लिखी, आपके पास ये आंसर आ जाता है। अब हमने टोटल कितने हीट्स, इस टोटल फेज जो चेंज आया है उसमें कितने हमने स्टेप्स किए हीट के, 5 तक किए हैं, Q5 तक निकाला है। तो हम क्या करेंगे, टोटल हीट उन्होंने हमसे पूछी हुई है तो हम वो निकालेंगे किस तरह से, Q1 प्लस Q2 Q3 Q4 को, इन सब को हमने सम कर लें। इन सबको आप सम करें कि आपके पास ये आंसर आ रहा होता है। अगर हम इसको इसके फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है उसके बाद पॉइंट है, ठीक है, उसके बाद पॉइंट है। अब हमें चूँकि आंसर इस तरह से गिवन है तो हमने यहाँ तक मूव करवाना है। तो कितने डिजिट्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और हम चूंकि लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट पे जब हम आते हैं तो हमारे पास वैल्यू प्लस में आ रही होती है। तो क्या हो जाएगा, 1.2 एक्सपोनेंट 7, और जाउल साथ लिखेंगे क्योंकि हीट फाइंड गई है और हमारे पास हीट जो है वो जाउल्स में आ रही होती है, ठीक है। तो ये आपके जो है 7 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ समझ ना आए, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।